नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री करेंगे उद्योगपतियों से संवाद। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। इंदौर में शिक्षा के मंदिर कॉलेज में हुई जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस द्वारा पूरे मामले में प्रकरण दर्ज। रेप का आरोपी आसाराम इंदौर में अपने आश्रम पहुंचा। 12 साल पहले इसी आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी। ट्रेन के समय में परिवर्तन, महाकुंभ के चलते लगातार ट्रेनों में बड़ी भीड़। इंदौर में शॉर्ट सर्किट से 7 दुकानें जली। मिठाई, पूजन सामग्री, पिज्जा पॉइंट, गैरेज में खड़ी 15 बाइक्स आग की चपेट में। शहर में बच्चों के लिए दस्तक अभियान शुरू। 54% एनीमिया से ग्रस्त। पुलिस अपराधियों के अपराध के साथ ही 3D डेटा एकत्रित करने में जुटी। 12 से अधिक फोटो के आधार पर 3D डेटा किया जाएगा एकत्रित। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। इसलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर आने वाले हैं और सभी उद्योगपतियों से संवाद भी करेंगे। वहीं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश में काफी इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्ट होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश को काफी इसमें लाभ मिलने वाला है। वहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा है कि इंदौर मध्य प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट का डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री का सेंटर है। मुख्यमंत्री के बड़े विजन से रीजनल कॉन्क्लेव के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस इन्वेस्टर समिट को प्रदेश की राजधानी में आयोजित किया जाएगा, लेकिन इंदौर डेवलपमेंट का सेंटर है, इसलिए मुख्यमंत्री इंदौर के व्यापारियों से, इंडस्ट्री से अलग अलग सेक्टर में संवाद करेंगे, उनको निमंत्रण देंगे और निवेश की योजना और पॉलिसी पर भी चर्चा करेंगे। छोटी से छोटी जो निवेशक अपने साथ जुड़ रहा है उसके हितों का ध्यान रखते हुए अब कुछ प्रैक्टिकल बात भी है। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपने पास मालवा के आसपास में तो 10-5 करोड़ बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई अलीराजपुर में इंडस्ट्री डालेगा तो अगर वो 2.5-3 करोड़ की भी डालता है हमारे लिए वो भी बड़ी बात है। अगर वो सेंधवा में दाल मिल का कारखाना खोल रहा है तो दाल मिल के कारखाने में 4 करोड़ रुपए लग रहा है, तो 4 करोड़ वाले को भी तो लाभ देना पड़ेगा। वो एमएसएमई में नहीं आएगा क्या? तो केवल बड़े के अंदर ही बड़े में भरे में कब तक भरोगे? छोटे को भी खड़ा करो, ये भी तो भाव होना चाहिए कि नहीं होना। इसलिए सब सेक्टर का ध्यान देना, बड़े से बड़े आदमी का भी ध्यान रखना और छोटे से छोटे का ध्यान रखना। आज छोटा है कल बड़ा बनेगा, इसकी तो आवश्यकता है। इंदौर के वैष्णव इंस्टीट्यूट कॉलेज में युवाओं के बीच हुई मारपीट के मामले में वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरियादी की शिकायत के अनुसार प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है। दरअसल शिक्षा के मंदिर से फिर एक बार मारपीट से जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूरे वीडियो में डीसीपी हंसा सिंह का कहना है कि फरियादी पक्षी के अनुसार अन्य छात्रों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। घायल युवक का मेडिकल चेकअप भी करवाया गया है, तो वहीं कॉलेज में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे उस अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो उस पर से भी जो है जो फरियादी पक्ष की तरफ से कायमी की गई है और जो भी कॉलेज कैंपस के फुटेजेस है उसमें जो लड़के आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और उन पर एफआईआर कर ली गई है और आइडेंटिफाई करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। रेप का आरोपी आसाराम 12 साल बाद इंदौर के आश्रम पहुंचा है। इसी आश्रम से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। आसाराम के इंदौर आश्रम में होने की सूचना मिलने पर उसके अनुयायी वहां जुटने लगे हैं। बताया जा रहा है कि वहां कुछ दिनों तक यही रहेगा। बुधवार को वह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज कराने भी पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने कुछ जांच कराने की सलाह दी। मंगलवार रात करीब 10 बजे आसाराम खंडवा रोड स्थित अपने आश्रम पहुंचा। बताया जा रहा है कि यह गोधरा से सड़क मार्ग से इंदौर आया था। 12 साल पहले दुष्कर्म के आरोप में उसकी गिरफ्तारी इसी आश्रम से हुई थी। बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट से 14 जनवरी को आसाराम को अंतरिम जमानत मिली है। वह 31 मार्च तक बेल पर रहेगा। रेप के मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। महाकुंभ के चलते लगातार ट्रेनों में भीड़ देखी जा रही है। कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें लोगों की संख्या अधिक से अधिक दिखाई दे रही है। अब ऐसे में जहां यात्री संख्या अधिक हो रही है तो वहीं दूसरी ओर ट्रेनों का संचालन भी देर से हो रहा है। प्रयागराज से चलने वाली ट्रेन 8 घंटे से अधिक देरी से चल रही है। दरअसल महाकुंभ के चलते ट्रेनों का संचालन अपने निर्धारित समय से 8 घंटे से अधिक देरी से हो रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे पीआरओ हेमराज मीणा का कहना है कि यह ट्रेन प्रयागराज से देरी से चल रही है, जिसकी वजह से इंदौर से भी ट्रेन देरी से संचालित हो रही है। यह ट्रेन करीबन 8 घंटे से अधिक की देरी से चल रही है।
देखिए अभी हाल में ही क्या है कि जो ट्रेन ऑपरेशन के मद्देनज़र प्रयागराज ट्रेन और हावड़ा ट्रेन, इस ट्रेन पे इफेक्ट हुआ है। जो यहाँ से अंबेडकर नगर से प्रयागराज जाती है, 18 से 27 फरवरी के बीच उस ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट खजुराहो में किया गया है। इसके अलावा जो दूसरी हावड़ा जो ट्रेन है उसको आज अगले 20 फरवरी को उसको कैंसिल किया गया है। इंदौर के निपानिया इलाके में बुधवार सुबह आग ने एक के बाद एक करीब 7 दुकानों को चपेट में ले लिया। आग से काफी नुकसान होने की जानकारी सामने आई है। दुकानों का फर्नीचर, गैरेज में खड़ी 1 दर्जन से अधिक बाइक आग की चपेट में आ गई। आग पर काबू पाने के लिए करीब 9 टैंकर से ज्यादा पानी डालना पड़ा। फायर ब्रिगेड के एसआई सुशील दुबे ने बताया कि आग तुलसी नगर इलाके में लगी थी, जो हार्डवेयर, एक मिठाई, एक पूजन सामग्री की दुकान, एक ऑटो गैरेज, एक एल्यूमिनियम सेक्शन की दुकान और एक पिज्जा पॉइंट पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यहां लोगों ने दुकानों से आग की लपटें निकलते देख सुबह करीब 4:20 पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। इसके बाद फायर टीम की 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। करीब 4 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर में 18 फरवरी को दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। अभियान में 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए का डोज दिया जा रहा है। प्रथम चरण की रिपोर्ट के अनुसार 54% बच्चे एनीमिया से ग्रस्त थे। इनमें से कुछ बच्चों में गंभीर एनीमिया है। इन बच्चों में चिड़चिड़ापन, भूख में कमी, बच्चों का जल्दी थक जाना, सांस फूलना, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त आदि बार-बार होना, उम्र के अनुसार शारीरिक और मानसिक विकास न होना, शरीर में सूजन आना जैसे लक्षण होते हैं। इसमें 9 माह से 5 वर्षीय की उम्र के बच्चों को विटामिन ए आयु अनुसार दिया जाना चाहिए। आहार में प्रतिदिन की आवश्यकता की कुल 50% ही विटामिन ए की पूर्ति हो पाती है। इसकी कमी से दस्त के प्रकरणों में बढ़ावा मिलता है। बच्चों में रतौंधी, कार्डिया का नष्ट होना बेहद ही प्रमुख कारण है। रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और संक्रमण की अधिकता हो जाती है। संक्रमण जनित एनीमिया में भी वृद्धि होती है और बच्चों का विकास प्रभावित होता है। वारदात के बाद हुलिया बदलकर फरार हो जाने वाले बदमाश अब पुलिस की नजर से नहीं बच सकेंगे। इंदौर पुलिस बदमाशों पर नजर रखने के लिए 3D डाटा तैयार कर रही है। इसके जरिए बदमाश पूरे देश में कहीं भी होंगे पुलिस की नजर में आ जाएंगे। इसके लिए विभाग की इंटीग्रेटेड डिवाइस भी मिल गए हैं। इंदौर पुलिस अब और हाईटेक होने वाली है। वारदात के बाद हुलिया बदलकर और लाइफस्टाइल बदलकर फरार होने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए 3D डाटा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आइरिश और फेस फॉरेंसिक डाटा एकत्रित करना पुलिस ने शुरू किया है। बदमाश यदि अब हुलिया बदलकर भी वारदात करेगा तो पुलिस उसकी पहचान कर सकेगी। इसके लिए विभाग को इंटीग्रेटेड डिवाइस भी मिल गए हैं। जल्द ही ये डिवाइस विभिन्न जोन के अधिकारियों के दफ्तर में भी लगेंगे। इसके लिए इंदौर में 4 यूनिट स्थापित की जा रही है। इस डेटा को नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नोफिस में जोड़ा जा रहा है ताकि अपराधी देश में कहीं भी होगा तो उसकी पहचान की जा सकेगी। किया गया है और इसमें एक 3D इमेज डाटा जो आरोपी फरार है और जो आरोपियों का एक डाटा बनाया जाएगा जिसमें 12 तरीके से इनके 12 एंगलों से इनके फोटो लिए जाएंगे और इनके लिए 4 यूनिट तैयार की जाएंगी चारों जोनों में और वहां पर उनका डाटा रखा जाएगा जिसको नेक्सस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर ये आरोपी होगा, हुलिया बदलकर भी रहेगा तब भी ये पकड़ा जाएगा। तो इस संदर्भ में लगातार चारों जोन को निर्देशित कर दिया गया है कमिश्नर सर के द्वारा। इसमें कार्रवाई चल रही है और डाटा कलेक्ट किया जा रहा है।